संस्कृतं चलचित्रं स्यात् मुख्यधारायाः। एतस्य कृते यः निर्माता वर्तते, निर्देशकः वर्तते, अथ नायकोऽपि वर्तते, सङ्गीतनिर्देशकः अपि वर्तते, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः इदं यद् नाम वर्तते तस्य नाम्नः सार्थकताम् आपादयन् महोदयः वर्तते आजाद् महोदयः। तान् अहम् अनुरोधं करोमि यत् ते अत्र आगत्य स्वीयान् अनुभवान् विवेचयन्तु यत् कथं चलचित्रोद्योगस्य यत् प्रथमं चलचित्रं वर्तते इदम् अहं ब्रह्मास्मि इति नाम अपि तथा विचित्रं प्रतिभाति मन्ये संस्कृतानुरागीषु यत् कथम् अहं ब्रह्मास्मि इति। क्रान्तिकारी वर्तते कश्चित् चन्द्रशेखरः आजादः। आजाद नाम्ना केनचित् तत्र नायकेन, लेखकेन, सम्पादकेन, सङ्गीतनिर्देशकेन चलचित्रं निर्मितं। तर्हि अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य स्वारस्यं किमस्ति तत्सर्वं विज्ञापयितुं, कथं चलचित्रोद्योगे संस्कृतस्य प्रसारः स्यात् इत्येतत् विज्ञापयितुम् अत्र उपस्थितानां जनानां मनः तोषयितुं च अहम् आजादवर्यान् आह्वये। मेरे आराध्य महान क्रांतिकारियों के सरताज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे हजारों क्रांतिकारी गुरु, उनके मार्गदर्शक चंद्रशेखर आज़ाद। आज जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से पूरा देश ओतप्रोत है, उसी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अमर पुरोधा लोकमान्य तिलक के निकटतम सहयोगी, संघ की बुनियाद को मजबूत करने वाले, हिंदू महासभा को उत्थान तक ले जाने वाले और भोसला मिलिट्री स्कूल के संस्थापक डॉक्टर बाशी मुंजे, BS मुंजे। और जलियांवाला कांड के बाद जिस तरह पूरा देश आक्रोशित था उस नरसंहार के बाद, तो 1857 के बाद, गदर के बाद असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेज भगाओ के रूप में। जब आंदोलन अपने कगार पे था, आज़ादी मिलने के कगार पे जब पूरा देश था, तो चौरा चौरी कांड के बहाने महात्मा गांधी ने उस छोटी सी हिंसा के बहाने पूरे आंदोलन को बीच मझधार से वापस ले लिया। पूरे देश के सारे नेता उस निर्माण जितने थे सब नाराज थे। उसी दौर में कुछ लड़कियां 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, उन लोगों ने इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों के अंदर रक्त में उबाल लाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया। उसका नाम रखा विश्व साहित्य संगठन, और उसकी मुखिया थी कुमारी छवि देवी। चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर BS मुंजे, कुमारी छवि देवी को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित कुहड़ जी, प्रिय मिश्रा जी, गौतम जी, मेरे JNU के साथियों और दूसरे कॉलेज से हैं उनको भी, पत्रकार बंधुओं, आज़ाद एक विचार है, आज़ाद जन्म मृत्यु के पार, जरा मरा के पार सनातन है। आज़ाद मरते नहीं, आज़ाद मरा नहीं करते, आज़ाद कहीं नहीं जाते, आज़ाद यहीं रहते हैं, इस देश की हवा में, पानी में, माटी में, हम में, आप में और कण कण में। आज का दिन भारतीय परंपरा के लिए, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और देवभाषा संस्कृत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए फिल्म राष्ट्रपति का जो निर्माण हमने किया उसमें सहयोग देने के लिए, भारत से फ्रांस तक की यात्रा के लिए सहयोग देने के लिए सभी सलाहकारों, सहयोगियों, बॉम्बे टॉकीज़ टीम और विश्व साहित्य परिषद के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। अहम ब्रह्मास्मि के निर्माण में JNU में लगा 2016 का वो नारा था जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान ने सुनी थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तो जंग जारी रहेगी। मैंने तब भी उसकी जवाब दिया था JNU में, आज भी उसका जवाब देता हूं, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हजारों सालों की गुलामी का नतीजा रहा कि आज हम संस्कृत से, जड़ों से हम दूर हो गए।
बाहर के आताताइयों ने जो आक्रमण किया, उन्होंने उसका परिणाम हमारी सभ्यता पे, हमारी परंपरा पे, हमारी संस्कृत पे, हमारी देवभाषा संस्कृत पे हुआ। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी संस्कृत के ऊपर, यानी देवभाषा संस्कृत के ऊपर। जबकि सबसे आसान मैं समझता हूँ, जब फिल्म बनाई मैंने तो उसे भले अकेला था, आज लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले कल, यानी कि आने वाले कल देख रहा हूँ मैं कि हाथ में भगवा झंडा उठाए, वंदे मातरम का नारा देते हुए देश का बच्चा बच्चा संस्कृत बोल रहा है, संस्कृत पी रहा है, संस्कृत सोच रहा है, संस्कृत जी रहा है। और जहाँ तो मैं समझता हूँ कि संस्कृत से आसान कोई भाषा हो नहीं सकती। और कंप्यूटर ने भी माना है कि संस्कृत अगर आप उसको रूपांतरण के लिए, ट्रांसलेशन के लिए कहें तो ये एक्यूरेट शब्द कहता है। बाकी भाषाओं में कुछ कहेंगे तो दाएं बाएं हो सकता है, इसमें नहीं। अच्छा, संस्कृत में सबसे बड़ी बात ये भी कि संस्कृत कहीं से भी बोले, आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से, आप वही जाएंगे जो आप कहना चाहते हैं। जैसे एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक होता है, ज्ञानी लोग उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से करते हैं। सत्य एकम, सत्य एक भी कह सकते हैं। विप्रा बहुधा वदंती, वदंती विप्रा बहुधा, यानी वादे वादे जाए तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध, तत्वबोध वादे वादे जायते, जायते वादे वादे तत्वबोध। कहीं से जाएंगे आप वहीं पहुंचेंगे। कुछ हजार भाषा है, इंग्लिश या किसी किसी को नाम लेना ठीक नहीं है, सबकी अपनी भाषा प्रिय होती है। तो हमारे पास तो लाखों शब्दों का संपदा है संस्कृत, आज जो अजीर्ण अवस्था में है, यानी मृतप्राय है। उसको जीवंत करना हमारी जवाबदारी है, उसको पुनर्जीवित करके पुनर्स्थापित करना जवाबदारी है। और सबसे आसान, सबसे साधारण तरीके से पेश करना है फिल्म के माध्यम से, वो फिल्म है। तो फिल्म के रूप में उसको लेके आया हूँ आपके सामने। अगली मेरी पिक्चर रिलीज़ होगी, जो मुझे कोशिश करना था मैंने किया। लेकिन एक ही कहना चाहूँगा, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा विश्व के हर व्यक्ति पर लागू होने वाली बात है कि राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम। राष्ट्र बड़ा कोई नहीं हो सकता, राष्ट्र स्वयं पिता होता है, राष्ट्र कोई पिता नहीं हो सकता। हम आज हैं, कल चले जाएंगे। हम बच्चों को जन्म देते हैं, पिता को जन्म नहीं देते। हम लोग यहाँ पे जन्म देंगे तो हमारे पिता के रूप में संस्कृत हमारे सामने उपस्थित है। वो मृतप्राय है, तो जन्म ले चुका है, उसको स्ट्रांग करे, उसे मजबूत करे, लोगों तक पहुँचाए, ये जवाबदारी आपकी है। मैंने अब तो अपना काम कर दिया, बाकी जवाबदारी आपके ऊपर है सर, आपके हाथों में है। इसको दूर दूर पहुँचाएँ, लोगों में जन जागरण के रूप में पहुँचाएँ कि आने वाला कल संस्कृतमय हो। ये मेरी इच्छा है, मैं अपना काम कर दिया, बाकी आपके हाथों में है। जय हिंद, वंदे मातरम, अहम ब्रह्मास्मि। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.